हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई तक्षशिला क्लासेस। तो गाइज, अभी रिसेंट में हमारा जो है वो 13 अप्रैल को एनडीए सीडीएस के एग्ज़ाम कंप्लीट हुए है ना। सीडीएस का जिनके भी अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं उनको तो बहुत से ऑप्शन तब भी दिखते हैं, बट अगर मैं बात करूं जिन बच्चों के अभी एनडीए का अटेम्प्ट खत्म हुआ है उनके दिमाग में चल रहा होगा कि भाई अब इससे आगे हम लोग क्या करें। एनडीए के जो अटेम्प्ट थे वो तो खत्म हो चुके हैं, बट अब इससे आगे हमें करना क्या है। डेफिनेटली एक जो डिफेंस एस्पिरेंट होता है जिसके मन में एक इच्छा होती है कि मुझे इंडियन डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करना है, तो वो इतनी आसानी से उसे जाने नहीं देता, है ना। बट स्टिल मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि एनडीए के बाद भी क्या हम लोग वहां पे जा सकते हैं या नहीं जा सकते। बहुत से लोग तो डरे हुए हैं, उनको लग रहा है कि भाई उनका सपना जो है वो बस यहीं पे खत्म हो गया। बट इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। अगर एनडीए के अटेम्प्ट तुम्हारे खत्म हो चुके हैं, एनडीए के थ्रू तुम अपना ड्रीम पूरा नहीं कर सके, तो अभी भी तुम्हारे पास चांसेस हैं जिसके थ्रू तुम इंडियन डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हो। तो वो, अगर मैं उन चांसेस की बात करूं, अगर मैं उन अपॉर्चुनिटीज की बात करूं, तो डिफरेंट टाइप की अपॉर्चुनिटीज है। सबसे पहले तो आपने, जैसे ही तुम्हारा +2 एनडीए ये सब खत्म हो चुका है, आपने डिग्री में एडमिशन ले लेना है ताकि जल्दी से जल्दी जब आप फाइनल ईयर में हो जाओ तो आप उन एग्जाम्स को देने के लिए एलिजिबल हो जाओ, ठीक है ना। जितने भी एग्जाम या रिटर्न एंट्रीज होती हैं, जब आप फाइनल ईयर में हो जाते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो एग्जाम देने के लिए, ठीक है ना। तो अब जो हमारी एंट्रीज रहती हैं एनडीए के बाद, वो कुछ दो तरीके की रहती है। एक तो रहती है रिटर्न एंट्रीज और एक होती है हमारी डायरेक्ट एंट्रीज। एक होती है हमारी रिटर्न एंट्री और दूसरी हमारी क्या होती है, डायरेक्ट एंट्री। बट उसके लिए हमें जो बेसिक नीड है वो ग्रेजुएशन की नीड है, कि ग्रेजुएशन हमारी जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है ना। ग्रेजुएशन के बाद अगर आप रिटर्न एंट्रीज के थ्रू इंडियन डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हो, तो सबसे पहला एग्जाम हमारा होता है सीडीएस, ठीक है। सीडीएस के थ्रू तुम इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। सीडीएस के थ्रू तुम इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हो। सीडीएस के थ्रू तुम इंडियन नेवल एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो और सीडीएस के थ्रू तुम ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। फिर एक और दूसरी एंट्री हमारे पास होती है, वो होती है एफ कैट की एंट्री। एफ कैट के थ्रू तुम एयरफोर्स में जा सकते हो, उसमें ग्राउंड ड्यूटीज होती हैं और फ्लाइंग में भी तुम जा सकते हो, मतलब पायलट वगैरह जो होते हैं। ग्राउंड ड्यूटीज में भी जो एफ कैट की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दो तरह की होती है। तो अगर मैं बोलूं कि भाई कोई बच्चा अगर वो ग्रेजुएट है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से वो ग्रेजुएट है, चाहे किसी भी डिग्री से वो ग्रेजुएट है, तो वो ये दोनों ही एग्जाम दे सकता है, ठीक है ना। जिस बच्चे की सिंपल बीए है या सिंपल उसके पास सिर्फ ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तो वो बच्चा आईएमए, ओटीए और ये ग्राउंड ड्यूटीज में नॉन टेक्निकल के लिए एलिजिबल होता है, ठीक है ना। बच्चे के पास डिग्री होनी चाहिए, डिग्री चाहे कोई भी हो, तो वो बच्चा आईएम में, ओटीए और एफ कैट में जो है वो नॉन टेक्निकल एंट्रीज के लिए या इन पोस्टेज के लिए वो एलिजिबल होता है। अच्छा, इसके बाद एक और एग्जाम हमारा होता है, वो सीएपीएफ होता है। हालांकि वो आर्म्ड फोर्सेज नहीं है, सॉरी डिफेंस फोर्सेज नहीं है, वो आर्म्ड फोर्सेज है और वो पुलिस का एग्जाम है सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज। इसमें भी असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के लिए एक पेपर होता है जो कि यूपीएससी ही कंडक्ट करवाता है, तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। हाँ, बट ये है कि इसमें एसएसबी नहीं होता और दैट इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम सीडीएस एंड एफकेट, ठीक है। इसमें आपका जो बीएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया, आईटीबीपी हो गया, उन फोर्सेज में, उन पुलिस फोर्सेज में असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के लिए पेपर होता है। अगर मैं बात करूं डायरेक्ट एंट्रीज की, तो डायरेक्ट एंट्रीज में एक तो सबसे पहले आप एनसीसी के थ्रू जा सकते हो। कॉलेज में आपको एनसीसी रखनी पड़ती है, तो एनसीसी की कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। वैसे तो ए बी सी 3 सर्टिफिकेट होते हैं और
सी सर्टिफिकेट वालों को डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं। फिर एक हमारा होता है एसएससी टेक, टीजी टीजीसी या टीजीएस ऐसा कुछ उसे भी बोलते हैं, एसएससी टेक अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूँ तो। पर उसके लिए हमें चाहिए बीटेक, हमें ग्रेजुएशन में क्या चाहिए, बीटेक। और इसकी जो एज लिमिट होती है वो 27 ईयर्स होती है। इसकी जो एज लिमिट होती है वो 27 ईयर होती है। अच्छा, एक रिटर्न एंट्री में हमारे पास जैग एंट्री भी होती है, ठीक है ना, जिन्होंने जो है वो वकालत की होती है उनके लिए एक जैग एंट्री भी होती है। यहाँ पे भी 27 ईयर्स जो है वो एज लिमिट हमारे पास रहती है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब प्लस टू के बाद देखो, प्लस टू तक तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही दरवाजा था, ठीक है ना। प्लस टू के बाद जब तुम डिग्री के थ्रू अगर डिफेंस फोर्सेज में जाना चाहो तो तुम्हारे पास मल्टीपल वेज है। तुम सीडीएस के थ्रू जा सकते हो, तुम एफकेट के थ्रू जा सकते हो, तुम डायरेक्ट एंट्रीज में एनसीसी के थ्रू जा सकते हो, तुम एसएससी टेक के थ्रू जा सकते हो, ठीक है ना। तो अगर आप में से कोई भी बच्चा जो अभी अभी एनडीए के उसके अटेम्प्ट खत्म हुए हैं तो उसको घबराना नहीं है। आने वाले टाइम पे अपना ग्रेजुएशन में किसी बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लो। सबसे अगर मैं बोलूं, वैसे तो तुम कुछ भी ग्रेजुएशन कर सकते हो, तुम कोई भी डिग्री कर सकते हो, ठीक है, तुम एलिजिबल हो जाओगे डिफेंस फोर्सेस में जाने के लिए। बट अगर तुम्हें चाहिए कि मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज तुम्हें मिले तो मेरी सजेशन ये है कि तुम बीटेक करो। अगर तुम बीटेक करते हो तो तुम्हें मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, ठीक है ना, क्योंकि बीटेक वाला बच्चा ही इंडियन नेवल एकेडमी में जा सकता है, और बीटेक वाला बच्चा आईएम इंडियन एयरफोर्स में भी जा सकता है। मतलब इंडियन एयरफोर्स में जाने के लिए तुम बीएससी भी कर सकते हो, बट अगर तुम्हारे पास तुमने बीटेक की होगी तो तुम्हारे पास जो है वो ज्यादा ऑप्शंस होंगे। बस एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। अब कुछ बातों का तुम्हें ध्यान रखना भाई, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा जो है वो अभी प्लस टू कंप्लीट हो चुकी है तो तुम रिलैक्स हो जाओ, नहीं, बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं होना। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी कमियां कहाँ पे थी, तुम एनडी क्यों नहीं क्लियर कर पाए, अगर तुम्हारा रिटर्न क्लियर हुआ तो तुम एसएसबी में क्यों नहीं रिकमेंड हो पाए, ठीक है ना। तो उन चीजों पे ध्यान देना है अभी से। एक तो जो सीडीएस का पेपर होता है, अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो एनडीए से बहुत ज्यादा होता है। तुम्हें जो जीके है वो थोड़ी डिटेल में पढ़नी पड़ती है, जीके डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। और जब तुम ग्रेजुएट होने के बाद अपने आप को एसएसबी में रिप्रेजेंट करोगे तो डेफिनेटली वो तुमसे ज्यादा उम्मीद रखेगा। तो जब भी तुम्हें मौका मिले, कभी भी तुम्हें ड्यूरिंग कॉलेज कभी भी पब्लिक स्पीकिंग का मौका मिले, ये मौका नहीं छोड़ना। मतलब अपने आप को पब्लिक स्पीकिंग से मतलब क्या है मेरा, अपने आप को पब्लिक के सामने रिप्रेजेंट करना और खुद को चेक करना कि क्या तुम इस लायक हो कि पब्लिक तुम्हारी बात सुने, क्या तुम इस लायक हो कि तुम किसी एक ग्रुप को लीड कर सको, ठीक है ना, कि वो तुम्हारी बात को थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में सुने। मतलब अपनी पर्सनैलिटी पे भी काम करना है, रिटर्न पे तो काम करना ही करना है। रिटर्न के लिए तो अगर आप आज फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हो तो आपके पास 2 साल है, अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए तुम्हारे पास 2 साल है। और 2 साल में भाई बच्चा अगर डेडिकेटली कुछ भी करना चाहे तो वो कर सकता है, ठीक है ना। 2 साल कोई छोटा टाइम पीरियड नहीं होता। 2 साल में 4 बार तुम्हारा सीडीएस का पेपर होगा, 4 बार तुम्हारा एफकेट का पेपर होगा, है ना। पहले 2 साल अपने आप को प्रिपेयर करो, अगले 2 साल में तुम्हें चार, टोटल 8 अपॉर्चुनिटी, नहीं, 2 4, हाँ, अगर मैं साल की ही बात कर लूं, पहले 2 साल अपने आप को प्रिपेयर करो, फिर अगले 1 साल में तुम्हें टोटल 4 एंट्रीज मिल जाएंगी, 2 सीडीएस की, 2 एफकेट की। तो कोशिश तो यही करो कि भाई फाइनल ईयर में ही तुम्हारी सिलेक्शन हो जाए, इसीलिए अभी से तैयारी अपनी स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी तरीके की चीज आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपका कोई भी भाई बंधु जो है वो अभी सीडीएस सेकेंड ईयर में है या थर्ड, सॉरी, डिग्री के सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर में है और वो सीडीएस एफकेट की तैयारी करना चाहता है तो हमारा 1 मई से बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। 1 मई से
हमारा सीडीएस और एनडीए का बैच स्टार्ट हो रहा है। तो किसी भी तरह की क्वेरी अगर आपको है तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके हमसे पूछ सकते हो। ठीक है ना। हमारा जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो 1 मई से हो रहा है। अच्छा, और इसमें गर्ल्स कैंडिडेट के लिए स्पेशली डिस्काउंट है अप टू 50%। ठीक है। तो चलिए, किसी भी तरह की आपको अगर इंक्वायरी है, कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके हमसे पूछ सकते हो। तो चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।